तो सबसे बढ़िया वर्कआउट स्प्लिट कौन सी है भाई? तो भाई सबके लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वर्कआउट स्प्लिट किसके लिए बेटर है। तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बोलते हैं भाई पुश पुल लेग करो, एक एक दिन एक मसल टारगेट करो, या फुल बॉडी करो, या अपर लोअर करो। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। मेरे साथ भी हुआ था भाई ये कन्फ्यूज़न जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था। तो जो जिम का मतलब ट्रेनर था वो बोलता था एक दिन एक मसल ट्रेन कर भाई। और उससे होता क्या था, मैं बिगिनर था, मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे फील ही नहीं होती थी, मसल फील नहीं होती थी, ना सोरनेस फील होती थी। तो मतलब वो वर्कआउट स्प्लिट मेरे लिए अच्छी नहीं थी। और मैं यूट्यूब पे रिसर्च करता रहता था, देखता रहता था कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो वहाँ पे आई पुश पुल लेग के नाम से स्प्लिट, के पुश पुल लेग करो, इससे तुम्हें बेटर ग्रोथ मिलेगी। तो भाई अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें पुश पुल से बेटर ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उसमें तुम फ्रीक्वेंट ट्रेन कर पा रहे हो लगातार। जैसे वन बाय वन करते हो तुम, आज चेस्ट की, कल बैक की, फिर बाइसेप ट्राइसेप की, फिर लेग की। तो पूरे हफ्ते में एक बार नंबर आता है एक मसल का। तो महीने में हो गया 4 बार, 4 हफ्ते होते हैं, हफ्ते में एक बार आता है तो 4 बार आ गया। तो उसमें ज़्यादा मसल ट्रेन नहीं हो पाती। अगर तुम पुश पुल लेग करते हो तो 4 का 8 बार हो रहा है, महीने में 8 बार है, उतना फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर पा रहे हो। तो उस पर ज़्यादा लोड आता है, ज़्यादा रिकवर होती है, तो ज़्यादा मसल बनेगी। तो अगर तुम बाई बिगिनर हो तो तुम्हें पुश पुल लेग ट्राई करनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। और बाकी डिपेंड करता है तुम्हारी एक्टिविटी लेवल क्या है, तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाता है, तुम्हारी डाइट कैसी है, इस पर डिपेंड करता है तुम्हारी वर्कआउट स्प्लिट क्या होनी चाहिए। अगर तुम दिन में कितने दिन में, हफ्ते में कितने दिन जिम में जा पाते हो, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारी वर्कआउट स्प्लिट कैसी होनी चाहिए। अगर मैं बता दूँ तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा, वो बेस्ट रहेगा, तो तुम करोगे उसे, तो तुम्हें शायद सोरनेस रहने लगे, तुम्हारी रिकवरी ना हो पाए। तो ये पुश पुल लेग भी वो ट्राई ट्राई कर सकते हो तुम, चीज़ें अलग अलग। वो भी 1 महीने के लिए ट्राई करके देखना, ये नहीं कि भाई एक हफ्ते ये किया, अगले हफ्ते ये किया, फिर अगले हफ्ते वो किया। ये मैं गलतियाँ कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये नहीं करना है। 1-2 महीने ट्राई करके देखना है, अगर बढ़िया रिकवरी हो रही है, बढ़िया मसल में ग्रोथ दिख रही है, तो फिर उसे करते रहो, कंटिन्यू करो, वरना चेंज करो भाई। जो तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से फिट बैठती है वो ट्राई करो। अगर तुम हफ्ते में 3 दिन ट्रेन कर सकते हो तो पुश पुल लेग ले सकते हो। अगर तुम हफ्ते में 2 ही दिन ट्राई कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, अपर लोअर ले सकते हो, फुल बॉडी ले सकते हो, जो भी तुम्हारे साथ फिट बैठती है, कि मैं तो यही कर सकता हूँ। अगर तुम 2 ही दिन जा सकते हो, 2 दिन जाके भी बाई बॉडी बन सकती है, ऐसा नहीं है। फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 3-4 साल के लिए। 2 दिन में बॉडी बन सकती है अगर तुम हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, पूरी तरह से वर्कआउट कर रहे हो, पूरा फील लेके। तो वर्कआउट स्प्लिट होनी चाहिए अपने हिसाब से, अपने स्टूल के हिसाब से। तो किसी के सुन के मत करो कि मेरा दोस्त ये करता है, या जिम में आ रहा है कोई कोई बड़े भैया तुम्हारा, उससे पूछ के कि ये स्प्लिट कर रहे हो, मैं भी ये स्प्लिट करूँगा। तो भाई तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम स्टूडेंट हो, तुम कितने देर बैठे रहते हो, 8 दिन में 8 घंटे ऑफिस में बैठते हो या कोई भी काम करते हो, उसमें तुम्हारे एक्टिविटी लेवल कितने हैं। अगर तुम्हारे कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है तो तुम ज़्यादा पुश कर सकते हो, तुम ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो। अगर तुम पहले ही दिन में इतना ज़्यादा काम कर लेते हो तो फिर तुम्हें अपनी बस मसल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मैं 40 मिनट में वर्कआउट करूं और पूरा मसल पे फोकस करूं और चलता बनूं भाई। ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे तो भाई तुम्हारी वेट गेन नहीं होगा, मसल गेन नहीं होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने हिसाब से देखो कि मेरे लिए क्या फिट बैठेगा, मेरी शेड्यूल में कौन सी फिट जाती है वर्कआउट स्प्लिट कि जिससे मैं ग्रोथ कर पाऊँ। वैसे मैंने बिगिनर के लिए बता दिया भाई, तो ये शायद पुश पुल लेग तुम्हारा मदद कर सकती है। ये 1 बाय 1 में भाई ज़्यादा टाइम लगता है ग्रोथ में। अगर तुम बिगिनर हो तो कर सकते हो भाई, उसमें इतनी ज़्यादा रिकवरी की नीड नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी मसल ही नहीं है। मसल को होती है रिकवरी की नीड, तुम्हारी शुरुआत में मसल बनी ही नहीं होती। तो पहले तुम मसल बनाने पे फोकस करो, रिकवरी पे इतना फोकस मत करो कि भाई 10-10 घंटे की नींद ले रहे हो। अगर तुम्हारी 1-2 घंटे ऊपर नीचे होते इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर तुम बिगिनर हो तुम्हें बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि तुमने पहले मसल ट्रेन नहीं की है पहले, तो तुम्हें ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगी। अगर तुम भी बिगिनर हो तो तुम्हें भाई श्योरिटी से 3 महीने में बढ़िया रिजल्ट दिखेंगे, अगर तुमने बढ़िया डाइट पे फोकस किया और बढ़िया एक्सरसाइज की।
तो फाइनल बात ये है, कोई वर्कआउट स्प्लिट किसी के लिए बेस्ट नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए कुछ बेस्ट हो सकता है, किसी प्रो बॉडी बिल्डर के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो मतलब ऐसे किसी की कॉपी मत करने की कोशिश करो कि वो ये कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं नहीं पता भाई वो क्या डाइट ले रहा है, कितने ग्राम प्रोटीन ले रहा है, कितनी एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कैसे एक्सरसाइज करता है, कैसे उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। बस तुमने एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें देखा और करना स्टार्ट कर दिया, उससे तुम्हारा फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। अंधे होके फॉलो मत करो, अपने शरीर पे देखो क्या करने वर्क करने वाला है, उसको ट्राई करो, थोड़े दिन ट्राई करो, सही लगता है, सही फील होता तुम्हारी, सही ट्रेनिंग शेड्यूल्स आता है तो उसे कंटिन्यू करो। तो यही थी भाई आखिरी एडवाइस। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है या क्वेश्चन है डाइट को लेकर या एक्सरसाइज से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो। और यही थी भाई आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।